जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाविकास अघाड़ी जिसने कुछ महीने पहले महायुति के खिलाफ भाजपा के खिलाफ जंग छेड़ी हुई थी, दोस्ती की समर्थन की कस्में खा रहे थे, अटूट रिश्ता बता रहे थे, लेकिन अब चुनावी नतीजों के बाद इसी महाविकास अघाड़ी में जंग छिड़ गई है। महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों के बीच इस वक्त जबरदस्त लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई है विपक्ष के नेता के पद को लेकर, क्योंकि तीनों ही सत्ता में कोई आया नहीं है, कोई पद नहीं है, सत्ता में कोई सहभागिता नहीं है, तो एक ही पद बचता है विपक्ष का नेता, जिसे मंत्री स्तर की सुविधाएं मिलती है, जिसे बड़ा बंगला मिलता है और जिसके पास जो हाईलाइट होता है, तो ये है विपक्ष के नेता का पद। और इसके लिए अब तीनों के बीच जो है सिर्फ टव्वल हो रही है, लड़ाई चल रही है, एक तरह की जवानी मारधाड़ की स्थिति है कि हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे, कौन बनेगा, इसी का सवाल है। एक तरफ उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं जो अपने बेटे के राजनीतिक अस्तित्व की चिंता में है कि अब उनका तो जो हुआ हुआ, उनके बेटे को तो लोग देख सके, उनका बेटा तो कुछ कर सके राजनीति में, तो उसे विपक्ष के नेता का पद दिलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष का नेता बनेगा वो लोगों के सामने, कम से कम बीजेपी महायुति के सामने एक नेता के तौर पर वो उभरेगा कि पूरे विपक्ष का नेतृत्व वो कर रहा है, ना कि सिर्फ शिवसेना यूबीटी का। और जो इस वक्त खस्ताहाल हालत है शिवसेना यूबीटी की, तो उसमें इनके लिए एक राहत की बात होगी कि अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को दिखा सके कि हाँ, अब भी हम में दम है और हमारे लिए महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बचा हुआ है। इसीलिए उद्धव ठाकरे बड़े जुगाड़ में लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस से भी मिले थे, सीएम से मिलकर जो है उन्होंने इसी की गुहार लगाई थी। अभी दिल्ली आने वाले हैं 2 दिन के दौरे पर, और इतने दिनों से सीएम फडणवीस की तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं, उनको मस्का लगा रहे हैं। उसकी वजह वही है कि एक विपक्ष के नेता का पद उन्हें चाहिए अपने बेटे के लिए। और वही कांग्रेस ने भी अपना जो है दावा नहीं छोड़ा है और वो विपक्ष के नेता का पद तो मांग रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे का समर्थन नहीं कर रही है कि हम शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार को स्वीकार करेंगे। उसका भी कहना है 16 विधायक हमारे पास है तो हमारा होना चाहिए विपक्ष का नेता, हम बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। तो कांग्रेस ने भी दावा ठोका हुआ है, नाना पटोले कह चुके हैं, लेकिन अब रेस में शरद पवार भी आ गए हैं। पहले उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, लेकिन अब उन्होंने एक अनोखा फॉर्मूला दे दिया है। ये विपक्ष के नेता के पद को लेकर सुलह कराने पहुंच गए हैं और एक फॉर्मूला लेकर आए हैं, और उसके पीछे उनकी एक शातिर चाल भी है जो हमेशा वो करते हैं। इस पर, उनके फॉर्मूले पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है, विपक्ष के नेता के पद को लेकर नियम क्या कहता है। देखिए, किसी भी विधानसभा में और यहाँ तक कि संसद में भी विपक्ष के नेता का पद उसे मिलता है जिसके पास कुल सीटों का 10% सीटें हों। 288 विधानसभा में सीटें हैं महाराष्ट्र की, अब 10% के हिसाब से 28-29 सीटें बनती हैं। तो जिसके पास 29 सीटें होंगी वो विपक्ष का नेता आराम से बन सकता है, और ये सभी विधानसभाओं में होता आया है। अगर नहीं होती है तो फिर आप विपक्ष का नेता अपना नहीं बना सकते हो। जैसे कि दिल्ली में जब भाजपा के 3 विधायक थे तो विपक्ष के नेता का पद नहीं था, लेकिन जब 8 विधायक आए, यानी कि बीजेपी जो दिल्ली की कुल सीटें हैं वो 70 है, 8 विधायक भाजपा को मिले तो उनके पास विपक्ष के नेता की उसके लिए पर्याप्त सीटें हो गई, तो फिर विजेंद्र गुप्ता को बनाया गया था विपक्ष का नेता। तो ये नियम कानून हर जगह होता है। संसद में भी राहुल गांधी इसलिए बने क्योंकि 99 सीटें कांग्रेस के पास आई, जबकि इससे पहले इनके पास विपक्ष के नेता के लिए भी सीटें नहीं आती थी। तो ये नियम के हिसाब से चला जाता है। लेकिन अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि अभी किसके पास सीटें तो आई नहीं है। उद्धव ठाकरे 20 पर है, कांग्रेस 16 पर है और शरद पवार सबसे कम 10 सीटों पर है। और विधानसभा के अंदर ये नहीं देखा जाता कि आपका चुनावी गठबंधन क्या था, महायुति थे कि महाअघाड़ी थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विधानसभा में हर पार्टी अलग अलग होती है। जिस तरह से वोट भी इंडिविजुअल होता है, पार्टी को जो वहां पर बोलने के समय और सीटों का जो आवंटन होता है वो उसके हिसाब से होता है कि सिंगल पार्टी के हिसाब से, गठबंधन के हिसाब से नहीं होता है वहां पर। तो आप में से किसी पार्टी के पास 29 सीटें इस वक्त नहीं है, तो ऐसे में आपको मिल तो सकता नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, ये एक परंपरा है, विपक्ष के नेता के बिना कब सदन चला है, कब विधानसभा चली है, तो विपक्ष का नेता तो होना ही चाहिए, भले ही सीटें ना हो, लेकिन फिर भी सरकार को एक कर्टसी दिखानी चाहिए और विपक्ष का नेता बनाना चाहिए। अब ये लोग तो मांग करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, नेतृत्व तो करता ही है, साथ ही सरकारी सुविधाएं भी बड़े स्तर की मिलती हैं, मंत्री पद की सुविधाएं मिलती हैं, इसीलिए सरकार पर यह फैसला होता है, सरकार को देखना होता है, क्योंकि उस एक व्यक्ति पर बहुत खर्चा होता है
और खर्चे करने की समस्या नहीं है, लेकिन वो उस लायक हो, यानी कि वो योग्यता पूरी करता हो, उसके पास पर्याप्त सीटें हो कि आपको विपक्ष के नेता का पद मिले। वरना सरकार क्यों खर्चा करेगी? क्यों मंत्री की सुविधाएं आपको दी जाए, मंत्री का बंगला दिया जाए, मंत्री स्तर की आपकी सुरक्षा हो? तो ये सरकार को इस वक्त सोचना होता है, क्योंकि आप जो है सत्ता में नहीं है, आप कोई मंत्री भी नहीं है, तो आप सुविधाएं क्यों भोगेंगे? जबकि आपको ये देखिए, एक तरह से ये जनता का मैंडेट होता है। जनता अगर चाहती है कि इन्हें विपक्ष के नेता का, ये कहकर ये चीजें नहीं होती है कि विपक्ष के नेता के लिए वोट डाल रहे हैं, लेकिन विपक्ष को कितना दिया गया, ये भी एक मैंडेट है कि ये जनता चाहती है कि आपको इतने वोट मिले हैं तो आप विपक्ष के नेता का पद संभालें। ये जनता का फैसला होता है, लेकिन जनता ने आपके पक्ष में विपक्ष को लेकर भी फैसला नहीं दिया, आपको इतने वोट भी नहीं दिए कि आप विपक्ष का नेता बन सके। अब इस नियम के तहत ये सरकार के ऊपर तो है ही कि वो क्या फैसला लेती है, लेकिन सरकार इन सारी चीजों को देखती है कि नियम क्या कहता है, जनता का फैसला क्या कहता है, और अगर हम नियम तोड़ते हैं तो फिर किस तरह की परंपरा आगे बनेगी। फिर तो 10 सीटों पर, 5 सीटों पर भी मांग लिया जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाता है कि विपक्ष का रवैया क्या है, क्या सहयोगपूर्ण रवैया है विपक्ष का, आप विपक्ष के नेता का पद लेकर सरकार के सिर पर ही क्या नाचने वाले हैं, ये सब देखा जाता है। क्योंकि आप जो आपका शुरू से रवैया दिख रहा है, पहली विधानसभा में आप जो है आए नहीं, पहले सत्र में आपने जो चाय नाश्ते के लिए जो शुरुआती दौर में होता है पहले दिन, उसमें आप आए नहीं, एक कर्टसी लंच, कर्टसी चाय होती है, उसमें नहीं आए, पहले ही दिन हंगामा कर दिया कि ईवीएम की सरकार है, हम जो है शपथ नहीं लेंगे। आदित्य ठाकरे जो है बहुत उछल रहे थे, फिर अपने ही नेताओं से उनको सुनना पड़ा, फिर वापस जाकर शपथ ली थी अगले दिन, और वो लेनी भी थी उन्हें। और उसके बाद जो अभी विधानसभा सत्र हुआ उसमें भी आप इसमें चाय कॉफी के जो एक कर्टसी मुलाकात होती है उसमें आप इस बार भी नहीं आए। आप लगातार टारगेट कर रहे हो, एकनाथ शिंदे आपके लिए कहते हैं कि महाकुंभ में नहीं गए उद्धव ठाकरे, तो आप मोहन भागवत को टारगेट कर लेते हैं। अब संघ प्रमुख का एकनाथ शिंदे से क्या लेना देना था, लेकिन आप टारगेट करते हैं, क्योंकि संघ प्रमुख को टारगेट करेंगे तो उसके जरिए भाजपा को टारगेट करते हैं। तो ये संजय राउत के मुंह पर जो भोंपू लगा है उसको आप चुप कराते नहीं है। आदित्य ठाकरे पीएम मोदी की बुराई करते रहते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, तो आपको कोई भी आपके तरफ से पॉजिटिव संकेत तो है नहीं। शरद पवार की भी यही स्थिति, और कांग्रेस तो खैर कांग्रेस ही है, कांग्रेस भाजपा की जो लड़ाई है वो तो कम होने से रही, तो कांग्रेस को क्यों भाजपा जो है इस तरह से पद देगी कि जब आप बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं। जो कांग्रेस का हाल है, आप केंद्र में सहयोग नहीं करते हैं, आप यहाँ सहयोग नहीं करते हैं, हर चीज का आपने विरोध करना होता है, तो आप जो सरकार में है उससे किस बात के सहयोग की मांग कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई रहम करके आपको कुछ देता है तो आपसे एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी करता है, लेकिन आप जो है बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं है, आप तो एहसान फरामोश है। तो ये सारी चीजों पर सरकार गौर करती है, और इसे देखकर लग नहीं रहा है कि इन्हें विपक्ष का पद देने के मूड में सरकार है, देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि इन्होंने कोई भी विपक्ष की तरफ से कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं आया है कि सरकार चलाने में हम मदद करेंगे। अब ये तो हालांकि अब ये स्पीकर और देवेंद्र फडणवीस इनका फैसला होगा, लेकिन जो अभी इनके अंदरूनी झगड़े में जो अभी शरद पवार ने फॉर्मूला दिया है, वो देखिए क्या चालाकी उन्होंने की। उन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया कि हमें रोटेशन के आधार पर विपक्ष के नेता का पद मिलना चाहिए, यानी कि 18-18 महीने सबके लिए, 18 महीने शिवसेना यूबीटी, फिर शरद पवार, फिर कांग्रेस, या कांग्रेस और फिर शरद पवार, इस तरह से पद जो है मिलना चाहिए विपक्ष के नेता का, सबके पास जाना चाहिए। ये उन्होंने अपना भी दावा ठोक दिया जो अभी तक चुप बैठे थे। 10 विधायक वाले हैं, और सोचिए 10 विधायक वाले, 288 में से 10 विधायक हैं उनके पास, और वो विपक्ष के नेता के पद का दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में कोई सुलह नहीं हो पाई, और जो शरद पवार है वो यही शातिर तरीका अपनाते हैं कि सुलह कराने के नाम पर अपने लिए कुछ निकलवा लेते हैं, अपना फायदा कर लेते हैं। जो इन्होंने किया था चुनाव के दौरान, जब सीटों का आवंटन हो रहा था, जहां शिवसेना यूबीटी में उद्धव ठाकरे 100 से ऊपर सीटें मांग रहे थे, और कांग्रेस जो है वो 125 सीटें लड़ना चाहती थी, लेकिन इन दोनों के बीच में झगड़ा था, और जो सबसे कमजोर स्थिति में थे शरद पवार, वो दौड़ दौड़ कर आ गए कि नहीं मैं तो सुलह कराऊंगा, और सुलह कराने में 80 से ऊपर सीटें अपने लिए रख ली। यही उनकी चालाकी थी। इतनी सीटें तो वहां अजीत पवार के पास भी उनको नहीं मिली थी, जबकि शरद पवार तीनों पार्टियों में सबसे कमजोर स्थिति में है। उनकी पार्टी टूट चुकी है, उनकी अपनी उम्र हो चुकी है, और उनके पास आगे की नई जनरेशन की लीडरशिप भी नहीं है। उनकी बेटी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में है ही नहीं, वो केंद्र की राजनीति करती हैं, तो उनके पास तो अपनी पार्टी नहीं है। अभी भी उनकी स्थिति सबसे खराब है, पार्टी के विलय की बात हो रही है, नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं,
और यहाँ पीएम मोदी से गिड़गिड़ाने में लगे हैं, मदद मांगने में लगे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी भी टूट रही है, अब भी बिखर रही है, पार्टी नेता जा रहे हैं, लेकिन उनके पास आगे की लीडरशिप तो है, अपने बेटे को कुछ पहचान दी है और उनका बेटा जो है आदित्य ठाकरे जो है महाराष्ट्र की राजनीति ही करता है। वही कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, कैसे न कैसे तो सरवाइव कर ही जाएगी, इतनी बड़ी पार्टी तो है ही। तो शरद पवार सबसे कमजोर स्थिति में है, तो वो अपने मुंह से अपने लिए उनके लिए दावा करना संभव नहीं था कि वो फडणवीस को कहते कि हमें जो है विपक्ष के नेता का पद दे 10 सीटों के साथ। तो उन्होंने चालाकी क्या की, बिल्लियों के झगड़े में फायदा उठा लिया। उद्धव ठाकरे को कहेंगे कि अगर ये फॉर्मूला लागू हो जाता है तो कम से कम कांग्रेस 18 महीने के लिए तो मान जाएगी, अभी तो वो बिल्कुल नहीं मान रही है और आदित्य ठाकरे को कुछ तो मिलेगा और कांग्रेस को जाकर कहेंगे कि तुम्हारे हिस्से भी कुछ आएगा, वरना वो मानने को तैयार नहीं है। और इसी में अपने लिए मात्र 10 सीटों के साथ 18 महीने के लिए विपक्ष के नेता का पद ले लेंगे। क्यों मिलना चाहिए फिर 20 विधायक उनके पास है तो 20 महीने के लिए उन्हें मिलना चाहिए, 16 महीने के लिए कांग्रेस को, 10 महीने के लिए शरद पवार को, लेकिन उन्होंने अपने लिए भी 18 महीने रखे हैं। तो ये चालाकी शरद पवार करते हैं, इन लोगों के झगड़े में गुरुजी बनकर जाते हैं सुलह कराने और अपने लिए मोटा माल निकाल कर ले आते हैं और यही उनकी शातिरता है। और उद्धव ठाकरे बार बार इसमें फंसते रहे हैं और अब भी फंस रहे हैं और इन्होंने ये एक नया मोड़ इस चीज में ला दिया है, इस पूरे झगड़े में, जहां अभी तक सिर्फ 2 दावेदार दिख रहे थे, अब 3 दावेदार हो गए हैं। और देखिए ये तो पार्टियों के अंदर की बात है, अभी तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के अपने अंदर भी होड़ लगी है। ऐसा नहीं है कि आदित्य ठाकरे को पूरा समर्थन है, वहां भी 2 उम्मीदवार बैठे हैं, एक भास्कर जाधव और एक सुनील प्रभु, दोनों का नाम भी इस रेस में है कि अगर यूबीटी को ये मौका मिलता है तो फिर आदित्य ठाकरे ही क्यों बने। भास्कर जाधव भी दावा ठोक रहे हैं, वो तो पहले ही नाराज चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे मेरी क्षमता के अनुसार काम करने का मौका नहीं मिला, यानी कि वो पार्टी में कोई बड़ा पद चाहते हैं। तो उनका भी दावा है, सुनील प्रभु का भी दावा है। तो आदित्य ठाकरे ऐसा नहीं है कि निर्विरोध वो यूबीटी में भी वो विपक्ष के नेता बन जाएंगे। वो अगर विपक्ष के नेता बनते हैं और जो दूसरे उम्मीद लगा के बैठे हैं वो नहीं बनते हैं तो फिर विद्रोह और बढ़ेगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे अभी तक नहीं कह पाए हैं कि विपक्ष के नेता का पद मिलता है तो आदित्य ठाकरे बनेंगे, क्योंकि अंदरूनी अपना झगड़ा चल रहा है। और यहाँ तक कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद यूबीटी के पास है, अंबादास दानवे है, लेकिन उनका कार्यकाल इस साल अगस्त में खत्म हो जाएगा, तो उस पर भी झगड़ा होगा। और पहले ही यूबीटी जो है दावा ठोक चुकी है, संजय राउत बयान दे चुके हैं कि हमारा ही होगा वहां पर विपक्ष का नेता। तो इनके आपस के झगड़े ही नहीं सुलझ रहे हैं और सरकार का, जो भाजपा का सीएम फडणवीस या भाजपा के नेताओं का यही कहना है कि पहले अपने झगड़े तो सुलझा लो कि आपके कौन सी पार्टी में किसको बनाना चाहिए। सरकार अगर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि वो नहीं बना रहे हैं तो आप में से कौन बनेगा। यहाँ कांग्रेस भी उतना ही दावा कर रही है, शरद पवार भी, यूबीटी भी, तो किसको बनाए। पहले आप सहमति करके एक पार्टी का नाम, एक व्यक्ति का नाम लाए तो उसके बाद तो विचार होगा। ये आप जो है बेकार में सरकार पर आरोप लगा रहे हो कि कर्टसी भी नहीं कर रहे हैं, विपक्ष का नेता भी नहीं बना रहे हैं, तो पहले आप तय कर लीजिए। क्यों महायुति क्यों तय करे कि यूबीटी बनेगी कि शरद पवार की पार्टी बनेगी कि कांग्रेस बनेगी। आखिर महायुति को क्या पड़ी है कि वो किसी एक को चुने, वो तो उसको तो सारे विपक्ष का साथ चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि यूबीटी को चुन के बाकियों का उनको साथ नहीं चाहिए, तो वो क्यों चुने। जिसको चुनेंगे बाकी 2 नाराज हो जाएंगे, तो उनको तो सारा विपक्ष चाहिए कि जो सहयोग करके साथ चले। हालांकि सहयोग ये करते नहीं है, लेकिन वो किसी एक को चुन के बाकी 2 को नाराज क्यों करे सरकार। तो ऐसे में आप लोग तय करें, एक नाम लाएंगे तो उसके बाद फिर विचार होगा कि यहाँ पर किस तरह से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मौजूदा हालात है इनके बीच भी कोई भी सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है अघाड़ी में, और क्योंकि नियम भी नहीं कहता है कि विपक्ष का नेता होना चाहिए, और इनका जो व्यवहार है वो भी बहुत असहयोगपूर्ण है कि असहयोग इन्होंने अभी तक किया है और बहुत ही ये सिर्फ टकराव रखना चाहते हैं। तो ऐसे में मुश्किल लगता है कि सीएम फडणवीस, जो महायुति सरकार है, वो विपक्ष के नेता का पद दे, उसके लिए किसी का नाम चुने। ये इनका झगड़ा ऐसे ही चलता रहेगा, एक सत्र निकल गया, एक सत्र और निकल जाएगा, और इनके जब तक आपसी फैसले होंगे तब तक तो लगता है कि 5 साल बीत जाएंगे और इनके आदित्य ठाकरे विपक्ष के नेता नहीं बन पाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।